दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्ग, और वो इसलिए क्योंकि मैंने हर फेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। इसमें हम लोग 5 फेज स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे और मैं बहुत अच्छे से हर पार्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आई बिलीव कि अगर तुमने शुरू से एंड तक पूरी वीडियो देख ली ना, तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ रह जाएं डाउट्स तो वो कमेंट्स में तुम पूछ लेना। बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे कि हम लोगों को पहले क्या करना चाहिए, हम लोगों को रैक करना चाहिए, मशीन लर्निंग करनी चाहिए, एजेंटिक एआई करनी चाहिए, जनरेटिव एआई, पता नहीं कितनी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, कितने सारे हैवी वर्ड्स हैं, एमसीपी हो गए, लैंग्राफ हो गए। हम लोग को पहले क्या करना चाहिए ताकि हम एआई इंडस्ट्री में घुस सके, हमें क्या फ्लो या क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सके या एआई इंजीनियर बन सके, इस इंडस्ट्री के अंदर घुस सकें। ठीक है, मैं बोलूँगा तुम ये सारे वर्ड्स, जितनी भी तुम लोगों ने टर्म सुनी हुई है ना, जो भी ये बड़े बड़े वर्ड्स हैं, इन सबको साइड में रखो और सबसे पहले तुम्हें फोकस करना है, और वो है तुम्हारा बेसिक्स ऑफ मैथ्स और पाइथन। देखो, सुनने में बहुत लग रहा होगा कि भाई अरे यार ये क्या बता रहा है, पर बिल्कुल सच है। अगर तुम्हें मैथ्स आती है ना और तुम्हें पाइथन आती है, तो तुम कुछ भी कर लोगे। मतलब तुम मशीन लर्निंग में ही कर लोगे, तुम डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स भी कर लोगे, तुम एआई भी कर लोगे, तुम पता नहीं जितनी भी आगे आने वाली नया डोमेन या फिर कुछ भी कर रहे हो तो तुम सब कर लोगे। द फैक्ट इज़ कि कोई तुम्हें ये सब नहीं बता रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्विच कर रहे हैं पहले डोमेन से दूसरे डोमेन में, या फिर वो उस डोमेन में है ही नहीं, एआई डोमेन में है ही नहीं। पर उन लोगों को बस पता है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें एआई का कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, तो इट इज़ अ वेरी इजी टास्क एज कम्पेयर टू अ डीप लर्निंग प्रोजेक्ट और अ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट फॉर अ क्लाइंट। एआई के प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि तुम्हारे पास अगर एलएलएम है, तुम एलएलएम कॉल करते हो, उसे प्रॉम्प्ट भेजते हो, अपना काम करवाते हो, फाइन ट्यून करते हो, उसे एक पाइपलाइन में डालते हो, रिजल्ट शो करते हो, जेसन में डालते हो, एंड बूम, तुम्हारा हो गया काम। पर देखो, अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि ऐसे करके काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तुम आगे नहीं समझ पाओगे। तुम ये भी बस एक एपीआई कॉल गेम खेल रहे हो और तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आगे जाके या फिर काम करते समय। ठीक है, सबसे पहला फेज़ है, सबसे पहला स्टेप है, तुम्हें अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है और तुम्हें अपना पाइथन स्ट्रॉन्ग करना है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाओ मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करने लग जाओ, रटने लग जाओ, डेरिवेशंस करने लग जाओ। अगर तुमने मैथ्स 11वीं 12वीं की मैथ्स करी है, और या फिर तुमने तुम्हारे कॉलेज के अंदर जो मैथ्स होती है जिसमें लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डेरिवेशंस एटसेट्रा, मैट्रिसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें बस पता है ना कि कैसे ये वर्क करती हैं, कैसे कैलकुलेशंस होती हैं, दैट इज़ इनफ। इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं रटना है, बस तुम्हें अगर पता है कि क्या फ्लो है, कैसे कैलकुलेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दो मैट्रिसेस हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। तुम्हें अभी शायद ना याद हो कि क्या, लेकिन तुमने एक टाइम पे करा तो तुम्हें पता है कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ होता है। इतना चाहिए। अगर तुम्हें इतना आता है तो बढ़िया, अगर नहीं आता है तो मैं रेकमेंड करूँगा कोई ट्यूटोरियल उठाओ, उस ट्यूटोरियल को उठा के शुरू से एंड तक कर लो, चाहे लिख कर मत करो, बस समझ लो कि फ्लो क्या होता है, कैलकुलेशंस कैसे होती है। इतना करने के बाद अब तुम्हें उठाना है पाइथन। पाइथन के बेसिक्स करने हैं। हैकर रैंक पे जाओ, बहुत ईजी क्वेश्चंस दे रखे हैं पाइथन के, सारे कर डालो, बहुत ईजी क्वेश्चंस है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हें ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। फिर तुम लीड कोड पे जाओ, इजी क्वेश्चंस करो, मीडियम क्वेश्चंस करो। इसका अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस करने बैठ जाओ। इतना कर लो कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे पाइथन आती है, मैं पाइथन की चीज़ें समझ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि किस लाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बस इतना कर लो। अगर तुमने मैथ्स कर ली, तुमने पाइथन कर ली, दैट इज़ इनफ। इस फेज़ में अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम्हारे लिए नेक्स्ट फेज़ बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो लोग ये दोनों चीज़ें अच्छे से नहीं करते हैं ना यार, वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में जो फंसते हैं, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डीप है। और वो नहीं समझोगे तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे लर्निंग हो रही है, कैसे सिस्टमेटिक फ्लो हो रहा है। आई होप तुम लोगों ने फेज़ 1 कर लिया है, तुम्हें मैथ्स आती है, तुम्हें पाइथन आती है। अब आता है इंटरेस्टिंग चीज़। मतलब तुम जब इस चीज़ को करोगे ना, तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल हो, तुम्हें चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन तुम्हें उस चीज़ को फिर से करना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा तो तुम्हें फिर करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। जब तुम कर लोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत ही बढ़िया चीज़ करके आए हो। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा, ऐसे समझो कि मज़ा आ जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम साइंटिस्ट बन गए हो, इतना बढ़िया है। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। फेज़ 2, इसके अंदर तुम्हें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के सारे कंसेप्ट्स आने चाहिए। सारे मतलब सारे।
ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है, बैक ट्रैकिंग क्या होती है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, पता नहीं कितने सारे टर्म्स हैं। अभी सुनने में बहुत लग रहा है कि बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। जब तुम एक एक करके पहले मशीन लर्निंग कंप्लीट करो, फिर जब मशीन लर्निंग पे तुम्हें होल्ड आ जाएगी, तुम्हें पता है कि मशीन लर्निंग कैसे काम कर रही है, फिर डीप लर्निंग के कंसेप्ट को अच्छे से करना शुरू करो। जैसे ही तुम्हें डीप लर्निंग समझ में आ जाएगा, इन दोनों को एक अच्छे तरीके से रिवाइज करो, और फिर हम लोग बढ़ेंगे फेज़ 3 पे। अब देखो, मैंने तुम्हें बोला था शुरुआत में कि फेज़ 1 अगर तुमने ढंग से करा होगा तो तुम्हें फेज़ 2 बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आसान हो जाएगा, पर इतना आसान नहीं कि तुम एक बारी में समझ जाओ। तुम्हें चीज़ें समझनी पड़ेंगी, हो सकता है तुम्हें एक ही टॉपिक 5 बार समझना पड़े, एग्जाम्पल लेना पड़े। अभी का एडवांटेज क्या है, तुम लोगों के पास जेमिनाई है, तुम्हारे पास क्लॉड है, तुम्हारे पास चैट जीपीटी है। कुछ भी ना समझ में है, उस टॉपिक को लो, पर्टिकुलर सेक्शन को लो, इस एरिया को लो, डालो, बोलो उनको कि उसको एलएलएम को बोलो कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाए कि क्या इनपुट होगा, कैसा फ्लो होगा आउटपुट। तुम्हें ऐसे समझ में आएंगी चीज़ें। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। जैसे अगर तुम्हें बैक ट्रैकिंग समझनी है डीप लर्निंग के अंदर, ठीक है, या फिर तुम लोगों को बैक प्रोपोगेशन समझना है एक्सेट्रा, ठीक है, तो तुम्हें हो सकता है समझ में आ जाए कि कैसे वो फ्लो वर्क कर रहा है, वो वापस क्यों जा रहा है, वो क्यों अपने वेट्स को चेंज कर रहा है, क्यों वेट्स को चेंज करना इंपॉर्टेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा थिंग्स, ठीक है। पर अगर तुम्हें कैलकुलेशन नहीं पता होगी तो तुम भूल जाओगे इस बात को कि वो कैसे वर्क कर रहा है। अगर तुमने उसकी कैलकुलेशन कर ली ना, समझ ली कि वो कैलकुलेट कैसे हो रहा है, एक बार करके देख लो, रटो मत, बस समझ लो, और फिर तुम देखना कि तुम्हें कैसे मशीन लर्निंग के सारे कंसेप्ट रिवाइज भी नहीं करने पड़ेंगे, तुम्हें सब याद होगा, तुम्हें डीप लर्निंग के सारे कंसेप्ट सब याद होगा, ठीक है। मैंने खुद ने यूट्यूब से फ्री कोर्स से ही डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग करा था, जबकि मैं स्पेशलाइजेशन ली थी मैंने अपने कॉलेज में AIML की। फिर भी मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आया था यूट्यूब कोर्स से, ठीक है। मैं फेज़ 1 में कहाँ कहाँ से तुम तैयारी कर सकते हो, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 में कहाँ कहाँ से तैयारी कर सकते हो, वो भी फ्री में सबकी लिंक डाल दूंगा। मैंने खुद वो लिंक्स फॉलो करी हैं, और बहुत वो लोगों ने काफ़ी स्क्रैच से मतलब चीज़ें समझाई हैं, और काफ़ी अच्छे से डीप समझाई हैं। तुम मतलब खाना खाते खाते, मूवी देखते देखते, कुछ साइड में काम करते करते भी वो चीज़ें समझोगे ना, तो तुम्हें वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, इतना अच्छे से उन लोगों ने एक्सप्लेन करा है। फेज़ 2 में तुम्हें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बिल्कुल एक अच्छी होल्ड होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर्स कैसे वर्क करता है, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, बैक ट्रैकिंग क्या होती है, नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, CNN क्या होता है, RNN क्या होता है, LSTMs क्या होता है, पता नहीं कितने सारे टर्म्स हैं। जब तुम ये कर लोगे तो तुम बोलोगे अरे यार ये तो बहुत ही आसान चीज़ थी। जैसे ही तुम्हारा फेज़ 2 हो जाएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे फेज़ 3 पे। आई बिलीव तुम लोगों ने फेज़ 1 और फेज़ 2 बिल्कुल अच्छे से कर लिया है। तुम लोगों के पास पूरा होल्ड है कि मतलब हर चीज़ कैसे वर्क करती है, पाइथन में कोड कैसे करते हैं, और तुम्हें ये रियलाइज़ हो गया होगा फेज़ 2 कंप्लीट करने के बाद कि किस तरीके से फेज़ 1 में जो तुमने मैथ्स करी है और जो तुम लोगों ने पाइथन करी है, उसको मर्ज करके मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बनी है। तुम लोगों को पक्का रियलाइज़ हुआ होगा अगर तुम लोगों ने ढंग से मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कोर्सेज कंप्लीट करें, जो मैंने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। उन कोर्सेज को करना, बिलीव मी वो बिल्कुल स्क्रैच से जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, और एंड तक सब समझा रहे हैं, ठीक है। अब फेज़ 3 आता है। देखो तुम लोगों ने बेसिक्स कर लिया है, तुम लोगों को पता है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग कैसे होता है। अब हम लोग डायरेक्टली AI पे अगर जाएंगे तो सही नहीं है, ठीक है। AI एक इजी टास्क है, पर अगर तुम्हें उसका बेसिक्स या फिर उसका बैकएंड नहीं पता है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है चीज़ें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो तुम लोग अब क्या करो, क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट आता है, तो फेज़ 3 के अंदर तुम मशीन लर्निंग मॉडल्स या फिर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स बनाओ, डीप लर्निंग के मॉडल्स या डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स बनाओ, मॉडल ट्रेनिंग करो, डीप लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग करो, स्ट्रीमलेट यूज़ करो, उसको एक अच्छा मतलब यूज़ करने वाला कि तुम इंटरैक्ट कर सको उनके साथ, अपना डेटा प्रोवाइड करके प्रेडिक्शंस देख सको अपने यूआई के ऊपर। उसको इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ और अपने गिटहब पे डालो, ताकि तुम्हें जब भी उसको चेंज करना हो, उसमें चेंजेस करने हो, तो तुम कर सको, वो हैंडी हो। तुम्हारा अगर सिस्टम बाई चांस चेंज हो रहा है तो तुम यूज़ कर सकते हो, और तुम्हारे पास ये गिट पे पड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली तुम रिज्यूमे में भी दिखा पाओगे और अपनी लिंक शेयर कर पाओगे कि मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करा है। अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या प्रोजेक्ट्स करने हैं, ये सोचना भी सर दर्द है, ठीक है। तो मैंने पहले से सॉर्ट कर लिया है कि कौन कौन से मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स तुम्हें करने चाहिए और कौन कौन से डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स तुम्हें करने चाहिए, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि प्रोडक्शन
बेस और या फिर क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, वो कैसे बनते हैं और उनका क्या यूज़ होता है, वो मैंने अपने यूट्यूब के वही डिस्क्रिप्शन, अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। उनमें से जो भी, मतलब सारे करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम्हें पसंद आ रहे हो। अब ऐसा भी मत करना कि बस मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट कर लिया, नहीं। मैंने काफ़ी 5-6 लिंक्स डाल रखी हैं, तुम लोग उनमें से देखो कि तुम कौन सा करना चाहते हो और उनको करो, अच्छे से समझ के करो, उनका कॉपी पेस्ट मत कर देना। खुद बनाना, खुद समझना है, सारे स्टेप्स को समझना कि प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है, पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे होती है, प्रोडक्शन कैसे होता है, मॉडल सेव कैसे करते हैं, फिर स्ट्रीम रेट से कैसे कनेक्ट करते हैं, एक्सेट्रा सब कुछ होगा उस वीडियो के अंदर। अच्छे से उसको करो और यहाँ पे तुम्हारा फेज़ 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फेज़ 4 पे। फेज़ 1 कंप्लीटेड, फेज़ 2 कंप्लीटेड, फेज़ 3 कंप्लीटेड। सबसे पहले तो भाई, अगर तुमने 3 फेज़ कंप्लीट कर लिया है ना, तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो एआई इंडस्ट्री, एमएल इंडस्ट्री के अंदर घुसने के लिए, किसी भी कंपनी को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ठीक है। अब आता है वो टास्क जो सबसे ज़्यादा लोग प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, क्लाइंट के लिए यूज़ करते हैं, और अगर तुम्हें पहले से ही चीज़ें पता है। देखो, फ्रेशर्स के लिए या फिर न्यू जॉइनीज़ के लिए, या फिर कोई अगर डोमेन चेंज भी कर रहा है, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा कि किसी को पता हो एमएल ऑप्स क्या होता है, राइट। अगर इंटरव्यूअर को तुम ये सब बता रहे हो ना, वो बहुत खुश होगा कि इसको मशीन लर्निंग की नॉलेज है, डीप लर्निंग की नॉलेज है, इसने प्रोजेक्ट्स बनाया और इसको एमएलऑप्स की भी नॉलेज है, जबकि इसने प्रोडक्शन या क्लाइंट के लिए काम भी नहीं करा है, ठीक है। तो अब तुम लोगों को दो चीज़ें करनी है फेज़ 4 के अंदर, वो है एआई और एमएलऑप्स, ठीक है। सबसे पहले हम एमएलऑप्स से बढ़ते हैं। एमएलऑप्स होता क्या है, ठीक है। तो एमएलऑप्स तुम्हारा, जो कि हमें कौन सी सर्विसेज किस क्लाउड की यूज़ करके अपने मॉडल को डिप्लॉय करना है ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। अब तुम कोई भी चीज़ बना रहे हो, तुम लोकल रखोगे तो क्लाइंट कैसे यूज़ करेगा, राइट। या फिर तुमने कुछ प्रोडक्ट बनाया है मशीन लर्निंग का, एआई का, और वो तुम्हारे लोकल में है, तो वो कैसे चलेगा, राइट। तो तुम्हें डिप्लॉय करना पड़ेगा ताकि लोग उसको, या फिर कस्टमर्स या यूज़र्स या क्लाइंट उसको यूज़ कर पाए। उसकी पूरी एक पाइपलाइन बनती है कि किस सर्विस को यूज़ करके हमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल क्लाउड रन फंक्शन, बकेट जीसीपी का, स्टोरेजेस होती हैं बहुत सारी टाइप की, ठीक है, अलग अलग स्टोरेजेस होती हैं, और वर्टेक्स एआई पाइपलाइन होता है, पता नहीं ऐसे AWS की पता नहीं कितनी सारी होती हैं, और ये बहुत, सब सेम है पर सबकी टर्मिनोलॉजीज अलग है। तो तुम्हें वो सब पता होना चाहिए, चाहे तुमने उस पर काम ना कराओ। आई बिलीव कि तुम नहीं कर पाओगे उसे का उस इस चीज़ पे काम अभी, क्योंकि उसके लिए क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। वो जो क्रेडिट्स होते हैं तुम्हें, मतलब या तो तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे या फिर फ्री ट्रायल देखना पड़ेगा। अगर फ्री ट्रायल है तो कर लो, अगर नहीं है तो मैं कहूँगा कि तुम ट्यूटोरियल्स देखो या फिर वीडियोस देखो और उनको समझो। फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे के सारे वीडियोस के लिंक डाल दिए हैं कि तुम्हें कौन सी, लाइक फॉर एग्जांपल जीसीपी या AWS या एज़्योर में कौन कौन सी सर्विसेज या टूल्स यूज़ करने चाहिए ताकि तुम डिप्लॉय कर सको अपने एजेंट्स को, अपने मशीन लर्निंग मॉडल को या फिर डीप लर्निंग मॉडल को, ताकि वो यूजेबल हो जाए या फिर क्लाइंट या फिर कोई भी दूसरा बंदा उसको यूज़ कर सके, ठीक है। वो डिप्लॉयड हो एक अच्छे रीजन पे भी, एक अच्छे स्कोप पे भी, और तुम मॉनिटर भी कर पाओ कि वो कैसे वर्क कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब तुम्हें उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फेज़ 4 के अंदर तुमने मान लो एमएलऑप्स भी कर लिया, तुमने सारे कोर्सेज कर लिए, तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई हैं, तुम बहुत ज़्यादा आ गए हो, तुम लगभग 70-80% लोगों से आ गए हो जो लोग डायरेक्टली एआई के अंदर आ गए हैं। तुम ईजिली बता सकते हो, किसी को भी लॉजिक क्लियर कर सकते हो कि कैसे काम करता है, या फिर बेसिक क्या है इसका, कि मतलब अगर एआई चल भी रहा है या फिर कोई मॉडल चल भी रहा है तो वो कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम बता सकते हो और तुम 80% लोगों से आगे हो। अब तुम करोगे एआई। एआई बहुत ही आसान चीज़ है, तुमने हार्डेस्ट चीज़ कर ली है, तुमने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एमएल ऑप्स, बेसिक्स सब कर लिया है। एआई बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। एआई में तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, उसकी मैं वीडियो लिंक फिर से मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तुम लोग चेक कर लेना। वो प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करो, मज़ा आएगा। और उसमें तुम सबसे पहले जनरेटिव एआई करो, जनरेटिव एआई के प्रोजेक्ट्स करो। तुम एजेंटिक एआई करो, लैंग्राफ समझो, एमसीपी समझो, लैंग्राफ एमसीपी कैसे एक साथ वर्क करते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो चीज़ तुम समझोगे। जो मैं डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज डाल रहा हूँ, या फिर सब फ्री कोर्सेज हैं, चिंता मत करो, तुम एक एक करके देखना, समझना, खुद बनाना। तुम बना भी पाओगे, कुछ फ्री
टोकन्स होते हैं, तुम उनके थ्रू एआई मॉडल्स भी बना पाओगे। ग्रॉक करके एक साइट है, वहाँ पे जाके तुम कुछ मतलब एलएलएम्स यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में, ताकि तुम सैम्पल प्रोजेक्ट्स बना सको या फिर अपने प्रोजेक्ट्स बना सको और अपने गिटहब में डाल सको। तो एआई भी यहाँ पे जाके बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगा। इसमें तुम्हें रैग वैग सब समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। रैग समझोगे तुम, एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई, एमसीपी, लैंग्राफ, दुनिया भर की चीज़ें कि डेटा किस फॉर्म में जाता है, बेस्ट फॉर्म क्या होता है, सब समझ जाओगे। ये सब की भी मैंने डाल दिया। ये तुम्हारा फेज़ 4 है। देखो, फेज़ 4 को फेज़ 1 2 3 कंप्लीट करने से पहले मत करना। अगर तुम करोगे ना, तुम सीख जाओगे, लेकिन तुम एक एपीआई गेम खेलना सीख जाओगे कि भाई ये करो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करो, प्रॉम्प्ट्स डालो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें करो और हो गया काम। लेकिन आगे जाके जब तुम्हें ढंग से बताना होगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, तो तुम फंस जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा बेसिक्स। कोई भी नई टर्म आएगी, कोई नया लॉजिक आएगा या फिर तुम्हें चेंजेस करने को बोलेंगे, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम बस हर जगह ढूंढने लगोगे, एलएलएम सपोर्ट लेने मतलब पूरा एलएलएम का सपोर्ट लोगे, और वहाँ पे चीज़ें ना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि तुम अनजाने में सी बहुत गलतियाँ कर चुके होते हो, जिसकी वजह से टोकन का जो प्राइस है बहुत बढ़ जाता है। जब क्लाइंट चेक करता है ना कि भाई इतना ज़्यादा टोकन प्राइस क्यों आ रहा है, तो वो तुम्हारे ऊपर ही आएगा कि भाई इस जूनियर की वजह से, इस सीनियर की वजह से, या फिर इस बंदे की वजह से टोकन प्राइस ज़्यादा आ रहा है। वो देखो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्लाइंट प्राइस पे कर रहा है और अगर तुम उसको ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारी जॉब पे बन के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा फेज़ 4 भी कंप्लीट आता है। फेज़ 5 तुम लोगों ने सब कंप्लीट कर लिया। फेज़ 5 कुछ भी नहीं है, तुम्हें बढ़िया सा अपना रिज्यूमे बनाना है। मार्केट में अभी क्या चल रहा है, उन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करके तुम्हें एक अपना बढ़िया सा रिज्यूमे बनाना है। जॉब पोर्टल्स पे जाना है तुम्हें, लिंक्डइन अपडेट करना है, अपने प्रोजेक्ट्स की लिंक प्रोवाइड करनी है लिंक्डइन के अंदर, बढ़िया से कस्टमाइजेशन करनी है। naukri.com पे जाके अपनी बनानी है। naukri.com पे तुम्हें काफ़ी स्टार्टअप्स मिल जाएंगे जो एआईएमएल पे वर्क कर रहे हैं, तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगे। क्योंकि तुम्हें बेसिक्स आते हैं, क्योंकि तुम्हें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आती है, तुम्हें एआई के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तुमने एआई कर लिया, तुम्हें एमएल ऑप्स आता है, तुमने सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, तुम्हारा रिज्यूमे एक बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बन गया है। तुम्हें सारे बेसिक्स पता है। जब इंटरव्यूअर तुमसे क्वेश्चंस पूछेगा कि व्हाट इज़ एमसीपी, व्हाट इज़ लैंग्राफ, तुम चुटकी में बताओगे। एमसीपी का बैकएंड पूछेगा, तुम वो बताओगे। तुम डीप लर्निंग कैसे वर्क कर रही है वो बताओगे। रैंडम फॉरेस्ट एटसेट्रा ट्रीज, डिसीजन ट्रीज एटसेट्रा चीज़ें जितनी भी हैं वो क्या होती हैं, तुम चुटकी में बताओगे, और तुम शॉर्टलिस्ट क्या, तुम जॉब ऑफर लेटर लेकर ही आओगे अपने साथ। फेज 5 इज़ द लास्ट स्टेप, जहाँ पे तुम अपना रिज्यूमे बनाते हो, जॉब हंट स्टार्ट करते हो, इंटर्नशिप्स ढूंढो। तुम अगर थर्ड ईयर में हो, तुम अपनी तरफ से इंटर्नशिप्स ढूंढो, कॉलेज पे बिल्कुल भी रिलाई मत करो। तुमने तीनों चारों फेज कंप्लीट कर लिए हैं, तुम पूरे के पूरे एक बढ़िया ये इंजीनियर की तरफ बन चुके हो, तुम एक बढ़िया एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर बन चुके हो। तुम्हें बस अब प्रैक्टिस करनी है। कैसे करोगे? क्लाइंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके। अब तुम थर्ड या फोर्थ ईयर में, इंटर्नशिप्स ढूंढो, इंटर्नशाला पे जाओ, जितने भी तुम्हारे पोर्टल्स हैं सब पे अपना अपडेटेड रखो, अपनी तैयारी रिवीजन करते रहो करते रहो करते रहो, और प्रोजेक्ट्स बनाते रहो। कोई भी नया डोमेन आ रहा है उसका प्रोजेक्ट बनाओ, सीखो समझो कि कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, और यहाँ पे तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट होता है। मैं बिलीव करता हूँ, अगर तुम इस चीज़ को अच्छे से करते हो, तो तुम 101% एआई इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर बन पाओगे। एजेंटिक एआई, बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे डोमेन्स है, तुम कहीं ना कहीं पक्का लैंड करोगे। 101% तुम लोग लैंड करोगे, और तुम्हारे पास एक ऑफर लेटर होगा, और तुम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होगे, और तुम एक अपडेटेड एआई इंजीनियर या फिर एमएल इंजीनियर होगे, जिसको बेसिक्स के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता हो। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि मैंने तुम लोगों के डाउट्स क्लियर करे हैं, तुम्हें समझ में आया है कि कैसी चीज़ें काम करती हैं, कि हम लोगों को क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, पहले किस पे फोकस करना चाहिए, अगर तुम्हें सब समझ में आया हो, तो लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों में, और कमेंट कर लेना कुछ भी डाउट हो। 101% मैं रिप्लाई करूँगा तुम लोगों के कमेंट्स का। कुछ भी इशू हो तो मुझे बताना कमेंट्स में जाके। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।